कानूनों की कमी है, फेल्योर है हम लोगों का कि हम लोग अपनी आसपास की महिलाओं को ही सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। तो ये कानून की ही कमी है। देखिए, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वैज्ञानिकों से सब चीज़ मिलेगी, विज्ञान से मिलेगी। आप पढ़ेंगे नौकरी मिलेगी, आप जो है अच्छा कंप्यूटर चलाना सीखेंगे नौकरी मिलेगी, अच्छा टैलेंट होगा आपके पास आपको नौकरी मिलेगी। आप धरातल से पानी निकाल सकते हैं, हमारे लोग चांद पे पहुंच गए हैं लोग हैं। तो इसलिए मैं तो सीधे सीधे मानूंगा कि जो शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और जिसने पिया है वो दहाड़ रहा है, चाहे जहाज में झाड़ रहा है चाहे रेल में झाड़ रहा है। अडानी और अंबानी का 16 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर दिया, जबकि उन्होंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। ये देश के किसान अन्नदाता को अपनी मांग मांगने के लिए उसके लिए वहाँ पे जाना पड़ा, दिल्ली प्रोटेस्ट करना पड़ा। इन बीजेपी वालों के पास सिर्फ 3 मुद्दे हैं, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान। एक चश्मा उतरता है दूसरा लगा देते हैं, दूसरा उतरता है तीसरा लगा देते हैं। बस इन्हीं पर यही मुद्दे हैं, बाकी इनके पास रोजगार की कोई बात नहीं, इनके पास में कोई शिक्षा की बात नहीं। बताइए क्या किया इन्होंने। तो पुलिस की व्यवस्थाएं पूरी तरह से व्यवस्थित हो चुकी हैं, इसलिए जो अपराध है वो नहीं रुक पा रहा है। क्योंकि पुलिस की दिनचर्या, जितने सिपाही भर्ती हुए वो सारे उसमें लगा दिए कि अब ये जो है सावन का वो चल रहा है तो पुलिस इसी में लग गई है, हर चौराहे पर लग गई है। एक युवा अपने घर वालों के सपनों पूरे करने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए घर से बाहर, अपने परिवार से बाहर रातों दिन मेहनत करके एक अपने परिवार को स्टेबल करने के लिए, अपने को सक्सेस करने के लिए इतनी मेहनत करता है। उसके बाद जब उसका पेपर लीक हो जाता तो नेताओं को कुछ नहीं आता, वो तो कुछ भी कह के निकल जाते हैं। आप बताइए, इस सरकार में बिल्कुल रोज़गार नहीं मिल रहा है। मैं अपने आप को बहुत आज़ाद फील करता हूँ, और जैसे भी हमारे और भी बहन भाई हैं यहाँ पे, वो आजकल कहीं भी जा सकते हैं। पहले लड़कियाँ थी वो कहीं जा नहीं सकती थी, अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकती थी आजकल के उसमें ज़माने में। लेकिन हमें 78 साल हो गए और हमें जैसा 2014 से बीजेपी की सरकार में हमें इतनी आज़ादी मिली है कि हमें आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के तहत इतनी स्वतंत्रता मिली हुई है, हम कुछ भी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं दीक्षा चौधरी और आप देख रहे हैं HBN न्यूज़। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे भारत को स्वतंत्र हुए 78 साल हो चुके हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा और स्वतंत्रता को लेकर आज भी इतनी चुनौतियां सामने आ रही हैं। तो उसके बारे में हम लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है। जी नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम गौरव है। तो जैसा कि भारत को स्वतंत्र हुए कल ही 78 साल पूरे हुए हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा और स्वतंत्रता को लेकर इतनी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं, तो आप इसका कारण किसको मानते हैं? देखिए, इस समय जैसे ये महिलाओं के प्रति लोगों की संवेदना बहुत ज़्यादा है। जो अभी हमारे साथ केस हुआ कोलकाता में, इस तरीके के लगातार केसेस, चाहे दिल्ली हो चाहे शहर का देश का कोई भी कोना हो, वहाँ पर महिलाओं के साथ इस तरह की समस्या लगातार बढ़ती चली जाए। सरकार अपने कदम उठा रही है, लेकिन फिर भी एक आम नागरिक को भी इसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आम नागरिकों को इस चीज़ को समझना होगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों ही इस देश में समानता रूप से ले रहे हैं, और महिलाएं भी आज कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। तो उनको वो सम्मान, वो रेस्पेक्ट, वो रिगार्ड और उन चुनौतियों का जिनका वो सामना कर रही हैं, उनको उसके साथ रेस्पेक्ट देनी होगी। अब महिलाएं शाम को निकलने में डर महसूस कर रही हैं, या ये कोलकाता केस के बाद तो कुछ ज़्यादा ही ये चुनौतियाँ आने लग गई हैं इस चीज़ को लेके। लोग कानून मतलब उठा रहे हैं, कानून पर उंगली उठा रहे हैं कि ये चीज़ क्यों हो रही है। मेरे हिसाब से ये एक तरीके से इलिटरेसी का बहुत बड़ा इसमें लोगों के प्रति जो लोग इलिटरेट हैं, या मैं कहूँ लिटरेट लोग भी, लेकिन ये कुछ हमें चीज़ें देखने को मिल जाएँ तो हमें पता चल जाए, वरना देश के हर कोने में कहीं ना कहीं किसी ना किसी महिला को टारगेट किया जाए। तो मुझे लगता है कि लोगों के बीच में एक कड़ी से कड़ी सरकार को ये व्यवस्था करनी होगी कि एक कानून इस तरीके का लाना होगा जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए और ज़्यादा बात हो, और ज़्यादा सख्ती से सजाएं दी जाएं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम ऐश्वर्या आनंद। तो आप तो एक महिला हैं, तो आप इस चीज़ को बताइए कि मतलब हमारी आज़ादी का 78 साल बाद भी महिलाएं अपने आप को सुरक्षा और स्वतंत्र फील नहीं कर रही हैं, तो इसके पीछे आप किस चीज़ की कमी मानेंगे? कानूनों की, सरकारी नीतियों की? कानूनों की कमी है, फेल्योर है हम लोगों का कि हम लोग अपनी आसपास की महिलाओं को ही सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। तो ये कानून की ही कमी है। तो आपके हिसाब से मतलब क्या, मतलब बहुत सारे कानून ऐसे हैं ना कि जिससे कि जी फिर भी मतलब ये चीज़ रोज़ देखने को मिल जाती है, ऐसी चीज़ आए दिन हो रही है। ये आए दिन इसीलिए हो रही है क्योंकि कानून लागू नहीं हो पा रहे हैं ना।
भाई ग्राउंड लेवल पे नहीं हो पा रहा है कि आप उसको फेलियर इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपके आसपास की महिलाएं हैं, अगर वो काम करके भी सुरक्षित नहीं है तो वो अपने काम पर भी जाके सुरक्षित नहीं है, अपने लोगों के बीच में भी रह के सुरक्षित नहीं है, तो वो कैसे सुरक्षित होंगी। धन्यवाद आपकी राय देने के लिए। भैया आपका नाम? अनिल शर्मा। तो आपके हिसाब से जैसे हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल हो चुके हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा और स्वतंत्रता को लेकर आज भी चुनौतियाँ इतनी मौजूद हैं कि मतलब इतनी उंगलियां उठ रही हैं इस चीज़ पे कि किस चीज़ में कमी आ रही है जिससे कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित फील नहीं कर रही हैं। तो आप इस चीज़ में क्या कहना चाहेंगे? वैसे पहले के मुकाबले तो काफ़ी सही है। अभी कोलकाता वाला केस देख लीजिए। हाँ, वो मैंने देखा है। जी बिल्कुल। अब कहीं कहीं कोई ना कोई चीज़ तो आती है। अगर जी, तो आपके हिसाब से पहले के मुकाबले देखा जाए तो बहुत कम है। तो आपके हिसाब से मतलब कोई ऐसा कानून वगैरह मतलब कमी है या ज़्यादा हुए हैं? नहीं, कमी तो है खैर थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी भी नहीं है जितनी होनी चाहिए। पहले के मुकाबले बहुत बढ़िया है। तो आपके हिसाब से सब सही चल रहा है? हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम विकास शर्मा है। तो जैसा कि हमारे देश को स्वतंत्र हुए 78 साल हो चुके हैं, तो आप अपने आप को कितना स्वतंत्र फील करते हैं? मैं अपने आप को बहुत आज़ाद फील करता हूँ। और जैसे भी हमारे और भी बहन भाई हैं यहाँ पे, वो आजकल कहीं भी जा सकते हैं। पहले लड़कियाँ थी वो कहीं जा नहीं सकती थी, अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकती थी आजकल के उसमें ज़माने में। लेकिन हमें 78 साल हो गए और हमें जैसा 2014 से बीजेपी की सरकार में हमें इतनी आज़ादी मिली है कि हमें आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के तहत इतनी स्वतंत्रता मिली हुई है, हम कुछ भी कर सकते हैं। आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आप कुछ भी कर रहे हैं, हम घूम रहे हैं फिर रहे हैं, हम अपने दोस्त लोगों के साथ, हमें इतनी आज़ादी मिली हुई है कि हम कुछ भी कर सकते हैं आजकल। लेकिन अभी जो केस हुआ है उसको लेके महिलाओं की सुरक्षा और स्वतंत्रता को लेकर बहुत चुनौतियां सामने आ रही हैं, तो आप इसका कारण किसको मानेंगे? कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी थोड़ी वो है, मतलब दिक्कत है इसमें। प्रशासन भी है थोड़े बहुत, हम जैसे भी हैं, जैसे कुछ भी मान सकते हो। कानूनों की कमी लगती है क्या आपको इस जगह? हाँ, थोड़ी बहुत कानून की भी कमी है इसमें कहीं ना कहीं। चलिए, धन्यवाद जी। आपका नाम? नहीं, मेरे साथ बता दीजिए। मेरा नाम वीरेंद्र अरोड़ा है। तो आपको इस चीज़ में किसकी कमी लगती है कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित और स्वतंत्र फील नहीं कर पा रही हैं अभी? हमारा जो लोकतंत्र में जो हमारा प्रशासन तंत्र है वो कमज़ोर है कहीं ना कहीं। उसकी जो दिनचर्या है वो एक इस तरीके से बटी हुई है कि आज ये जुलूस हो गया, आज ये मतलब ये कार्यक्रम हो गया, आज ये धार्मिक समागम है, आज VIP आ रही है। तो ये तमाम जो हमारी दिनचर्या है पुलिस की, वो दिनचर्या पहले से ही उसका शेड्यूल बना हुआ है कि आज गंगा स्नान में जाना है, आज इसमें जाना है। तो पुलिस की व्यवस्थाएं पूरी तरह से व्यवस्थित हो चुकी हैं, इसलिए जो अपराध है वो नहीं रुक पा रहा है। क्योंकि पुलिस की दिनचर्या, जितने सिपाही भर्ती हुए वो सारे उसमें लगा दिए कि अब ये जो है सावन का वो चल रहा है तो पुलिस इसी में लग गई है, हर चौराहे पर लग गई है। अब इसके बाद आ जाएगी दीपावली तो उसमें लगे रहेंगे। तो आपको इसमें प्रशासन की गलती दिख रही है? बिल्कुल बिल्कुल 100% इसमें प्रशासन ने जो है सारी दिनचर्या बना दिया। मैं यही कहूँगा, युवाओं से कहूँगा कि वैज्ञानिक देश है और वैज्ञानिक का समय है, हर चीज़ों को छोड़कर विज्ञान की ओर बढ़ें। क्योंकि विज्ञान की ओर बढ़ेंगे तो क्योंकि दुनिया चांद पे पहुंच गई है। कुछ लोगों को लेकिन इसमें लोगों की मानसिकता की कमी दिखाई दे रही है कि जो लोग ये कर रहे हैं उस चीज़ में कि मानसिकता की भी हो सकती है ना कि देखिए, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धारेगा। शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो धारेगा। वैज्ञानिकों से सब चीज़ मिलेगी, विज्ञान से मिलेगी। आप पढ़ेंगे नौकरी मिलेगी, आप जो है अच्छा कंप्यूटर चलाना सीखेंगे नौकरी मिलेगी, अच्छा टैलेंट होगा आपके पास आपको नौकरी मिलेगी। आप धरातल से पानी निकाल सकते हैं, हमारे लोग चांद पे पहुंच गए हैं लोग हैं। तो इसलिए मैं तो सीधे सीधे मानूंगा कि जो शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। और जिसने पिया है वो धाड़ रहा है, चाहे जहाज में झाड़ रहा है चाहे रेल में झाड़ रहा है। धन्यवाद धन्यवाद जी। आपका नाम? मेरा नाम कुशेंद्र यादव है। तो जैसा कि इनसे सवाल पूछा था तो आप भी उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसा कि बीजेपी सरकार अभी बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात करती है कि महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है। मणिपुर कांड एक ऐसा हुआ जो इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक ऐसा कांड नहीं हुआ कि नग्न महिलाओं को परेड कराया गया हो। बताइए अब कभी ऐसा हुआ हो तो। हाथरस कांड आपने देखा होगा, लखीमपुर कांड आपने देखा होगा। ये जो बातें बड़ी बड़ी नेताएँ करते हैं, ऐसा बिल्कुल धरातल पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आप बात करें शिक्षा की तो शिक्षा पर बिल्कुल किसी तरह से ध्यान नहीं है। रोज़गार की बात करें, रोज़गार पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। कोई भी आप एक पेपर बता दीजिए जो लीक नहीं हुआ हो, चाहे UPSC का क्यों ना हो, चाहे UGC नेट का क्यों ना हो, चाहे वो पुलिस का क्यों ना हो, कौन सा ऐसा पेपर है जो लीक नहीं हुआ। एक युवा
अपने घर वालों के सपनों पूरे करने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए घर से बाहर, अपने परिवार से बाहर रातों दिन मेहनत करके एक अपने परिवार को स्टेबल करने के लिए, अपने स्टेबल करने के लिए, अपने को सक्सेस करने के लिए इतनी मेहनत करता है। उसके बाद जब उसका पेपर लीक हो जाता तो नेताओं को कुछ नहीं आता, वो तो कुछ भी कह के निकल जाते हैं। आप बताइए, इस सरकार में बिल्कुल रोज़गार नहीं मिल रहा है। एक 62 हज़ार की वैकेंसी थी पुलिस की, उसमें 60 लाख फॉर्म भरे गए। बेरोजगारी का स्तर देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। इन बीजेपी वालों के पास सिर्फ 3 मुद्दे हैं, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान। एक चश्मा उतरता है दूसरा लगा देते हैं, दूसरा उतरता है तीसरा लगा देते हैं, बस इन्हीं पर यही मुद्दे हैं। बाकी इनके पास रोज़गार की कोई बात नहीं, इनके पास में कोई शिक्षा की बात नहीं। बताइए क्या किया इन्होंने। जी, तो आपके हिसाब से ये सारी गलती प्रशासन और कानूनों को लेकर है? बिल्कुल सरकार की गलती है। जब हम एक मुखिया चुनते हैं तो किस लिए चुनते हैं? सारी व्यवस्थाएं उसकी जिम्मेदारी बन जाती हैं। प्रशासन को टाइट करना किसका काम है? शासन का काम है। किसी स्वास्थ्य व्यवस्था को सही सुदृढ़ करना किसका काम है? शासन का काम है। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना किसका काम है? शासन का काम है। एक जनता जब वोट देती है तो बड़े उम्मीद के साथ देती है। जब कोई भी नेता, कोई राज्य व्यवस्था उसके अकॉर्डिंग नहीं होती है, धरातल पर उसके काम नहीं करती है, तो बिल्कुल आप बताइए, सपनों को एकदम चकनाचूर कर दिया गया है। महंगाई को आप देख लीजिए, चरम सीमा पर है। कोई भी चीज़ महंगाई हो, कितनी चरम सीमा पर है। कहते हैं कि 5 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी। महंगाई में आपको सरकार की कमी दिखाई दे रही है? बिल्कुल सरकार की कमी, सरकार ही तो जिम्मेदार है। से कोई और सरकार आएगी तो आपके मतलब महंगाई कम हो जाएगी? नहीं, इसकी अपेक्षा कर पहले इतनी महंगाई नहीं थी जितनी महंगाई अभी है। आप देखिए, लगता है बीजेपी की सरकार की वजह से महंगाई है? बिल्कुल 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 साफ स्पष्ट है। बताइए, उद्योगपतियों की पार्टी है, इसमें क्या कहेंगे बताइए। अडानी और अंबानी का 16 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर दिया, जबकि उन्होंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। जो देश के किसान अन्नदाता को अपनी मांग मांगने के लिए, उसके लिए वहाँ पे जाना पड़ा, दिल्ली प्रोटेस्ट करना पड़ा। कील कांटे वहाँ कर दिए गए, उसके ऊपर बौछारें की गई, रबड़ की गोलियाँ मारी गई, बैरिकेड लगा दिए गए। आप बताइए, बिस्किट बनाने वाली कंपनी के मालिक तय करता है उसके पैसों को, करता नहीं करता? पार्ले जी का मालिक ये तय करेगा मेरा बिस्किट का पैकेट 5 रुपये का बिकेगा, तो अन्नदाता को अधिकार क्यों नहीं है? जबकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, 60% देश हमारा कृषि से चलता है। जब किसान जो अपने अन्न को दिन रात मेहनत करके उगाता है, तभी तो हमारी थाली में भोजन पहुंचता है। आज उस अन्नदाता को उसका मुनासिब रेट नहीं मिल रहा है। 50 किलो का खाद का कट्टा हुआ करता था, 40 किलो हो गया। आप किस तरह से उसे कितना प्रताड़ित कर रहे हैं बताइए। जब हमारे देश का अन्नदाता ही खुशहाल नहीं हो, देश खुशहाल कैसे हो जाएगा? ये पूरी तरह से बेनकाब सरकार है, ये बिल्कुल काम नहीं कर रही है। इसके पास हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे मुद्दे हैं। ये आज के युवाओं को पूरी तरह से भटका दिया है। आज के युवा बीटेक, एमटेक सारी डिग्रियां कर बेरोजगार घूम रहे हैं। 10 हज़ार की वैकेंसी है, 20 लाख फॉर्म भरे जाते, कहाँ से इतनी बेरोजगारी का स्तर हो रहा है? इन युवाओं को सबको क्या है, इनके चश्म पर ऐसा भावनात्मक ऐसा चश्मा चढ़ा दिया है कि इनको उसके आर पार दिखता ही नहीं है कि महंगाई कहीं है नहीं है, कि बस धर्म सुरक्षित है। धर्म कौन लिए जा रहा है इनका? अरे 700 साल तक पहले हमारा देश किसी का गुलाम रहा, फिर भी गुलाम रहा, अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, मुसलमानों का गुलाम रहा, तब कोई धर्म को नहीं ले गया। आज इनके धर्म को छीनने ले जा रहा है। आज हिंदू खतरे में, अरे सिख के खतरे में नहीं है, बौद्ध खतरे में नहीं है, चर्च जैन खतरे में नहीं, हिंदू क्यों खतरे में आ जाता है? बताइए, हिंदुओं की संख्या 85% है, क्यों खतरे में? देश का प्राइम मिनिस्टर हिंदू, देश का मुख्यमंत्री हिंदू, प्रदेश का मुख्यमंत्री देश की जो स्थिति चल रही है उसको लेके भी तो हिंदू इतने खतरे में है। कैसे खतरे में? पड़ोसी मुल्क की रक्षा नहीं कर सकते? जो यूक्रेन का वहाँ का युद्ध रुकवा सकता है, वो पड़ोसी मुल्क इतने से मुल्क की रक्षा नहीं कर सकता? क्या स्टेबिलिटी है बताइए? अरे लंबे लंबे वायदे करने से कुछ नहीं होता, वास्तविकता होता है। वास्तविकता अभी 2024-25 का बजट आप देख लीजिए, क्या मिला है युवाओं के लिए? मिला क्या है बताइए? देश के किसान के लिए, अन्नदाता के लिए क्या मिला है? क्या देश के अंदर 2 ही प्रदेश है, आंध्र प्रदेश और बिहार? क्या अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकेंगे आप? देश के युवाओं से कोई मतलब नहीं आपको। जिन्होंने बाकी लोगों ने इन्होंने वोट नहीं दिया, मजदूरों ने वोट नहीं दिया, किसान ने वोट नहीं दिया, युवाओं ने वोट नहीं दिया, इनकी क्या उम्मीदें थी? आप कितने खरे उतर रहे हैं उस पर? क्या काम कर रहे हैं आप? इन लोगों को भावनात्मक चश्मा चढ़ाते रहेंगे या आपस में लड़ते रहेंगे? हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद यही करते रहेंगे, जाति धर्म की राजनीति करते रहेंगे? ये ऐसे नहीं चलता ना देश। धन्यवाद आपकी राय के लिए। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुशील कुमार। तो महिलाएं मतलब आज के ज़माने में हमारे देश को 78 साल हो चुके हैं स्वतंत्र हुए, फिर भी अपने आप को सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस नहीं कर पा रही हैं, तो इस चीज़ में आप किसकी कमी मानेंगे? सब सही है, सुरक्षित हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, अभी कोलकाता का जो केस आया है उसमें इतना वो हुआ, उसके बाद से इतनी हड़ताल वगैरह चल रही है, वहाँ पे 7-8 दिन से हॉस्पिटलों की सारी OPD सुविधाएं वगैरह सब बंद कर दी गई हैं। तो उसको खुद देखेंगे, व्यवस्था जिसका वहाँ कलकत्ता में। आपके हिसाब से कोई कानून वगैरह में किसी चीज़ में कमी नहीं है? कमी तो है हमारे इधर, हम तो देख रहे हैं इधर भी कमी है। जो भैया बता रहे वो सही बात है, हम ज़्यादा नहीं बोल रहे।
जी बताइए। हाँ, कहीं ना कहीं अभी भैया ने कहा था रोज़गार की कमी है। भाई रोज़गार की कमी हमारी कमी है कहीं ना कहीं। आजकल के जो मतलब पुराने ज़माने के लोग हैं उनकी 6-6 8-8 संतानें हुआ करती थे, और आजकल मोदी ने चला रहा कि हम दो हमारे दो, ये सही है। आज हम चाइना से आगे निकल गए हैं, और आज हमारी 145 करोड़ जनसंख्या है हमारी, चाइना से मतलब ज़्यादा है कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं एक वजह ये भी है रोज़गार की, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है भारत में। तो आपके हिसाब से जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। हम तो ये करें हमारा एक ही हो वो अच्छा है, एक अच्छा शेर अपना। हम तो हमारे दो हटाकर एक हो अच्छा करना चाहिए। नहीं, एक होना चाहिए बिल्कुल।